और ईवीएम हट जाएगी तो केंद्र सरकार चली जाएगी। इसके लिए मैं लिख दे रहा हूं सामने सब लोगों के सामने कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ और केंद्र सरकार चली जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। और केंद्र सरकार अगर कहती है कि हम केंद्र में रहना चाहते हैं तो जब वो कह रहे हैं कि हम जीते ही रहे तो ईवीएम हटा के तो देख ले। अगर जमानत जब्त ना हो जाए तो हमसे कहना कि जब तक ईवीएम मशीन इनके साथ रहेगी तब तक कोई भी व्यक्ति इस लोकतंत्र को नहीं बचा पाएगा। कारण यह है कि जी प्राइवेट ईवीएम मशीन अडानी की जी की और अंबानी की, इन लोगों ने जो मंगा रखी हैं, सबको पता यह है कि ईवीएम मशीनें उन्होंने पहले गायब की थी, वही भी चुनाव के टाइम पे मशीनें बुलाई जाती हैं और यहाँ से मशीनें गायब की जाती हैं। कांग्रेस वालों ने शिकायत दी तो उसमें चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया? कौन सा एक्शन लिया बताइए? मैंने पहले भी कह दिया था इस हिंदुस्तान के अंदर जुमलेबाज प्रधानमंत्री आज तक ऐसा नहीं आया, उन्हें आएगा। कई बार गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी बैठे हुए हैं, वो भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने पहले भी अपील की थी और मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अखिल राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के मंच में आकर के मैंने किसानों के लिए आवाज दबाई हुई है, जबकि मोदी जी ने ये कहा था कि किसानों की आमदनी दुगना कर दूंगा, युवाओं को रोजगार दुगना दूंगा। कहां से रोजगार दिए गए? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर सीना पे पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के सामने ईवीएम मशीन को एक साइड रख दो और चुनाव करवा लो। अगर एक जमानत जब्त तक न हो जाए तो हमें मुझे बता देना। जमानत जब्त हो जाए? मोदी जी की मेरे सामने बनारस में बैठ जाए, बनारस में। अरे हम क्यों पत्ते खोले? समय बताएगा, समय बताएगा। जब बनारस से कौन चुनाव ईवीएम के बिना अगर चुनाव होगा तो मोदी जी हार जाएंगे? हार जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं पत्र दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ कि अरे मैं लिखवा लो मेरे से स्टाम्प वाला, लाओ मुझे स्टाम्प वाला, मैं लिख के दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, लिख के दे, मैं लिखवा लूँ कि ईवीएम मशीन हटा दो और चुनाव करा लो तो केंद्र सरकार चली जाएगी। ईवीएम हटाओ और देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। मतलब आप लिख के दे रहे हैं कि ईवीएम से भाजपा हार जाएगी बिना ईवीएम के? ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। और ईवीएम हट जाएगी तो केंद्र सरकार चली जाएगी। इसके लिए मैं लिख दे रहा हूं सामने सब लोगों के सामने कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ और केंद्र सरकार चली जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं। अच्छा, बिना ईवीएम के चुनाव होगा तो हार जाएगी भाजपा? बिल्कुल हार जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, हार जाएगी, हार तो जाएगी। इतने दावे से कैसे लिख सकते हैं? अरे हम लेकर, अरे यही तो देखो, जोशी की कहानी ऐसी तो देखेंगे। अपने अपने जोशी वाली सारी बातें क्यों पूछ रहे हो? ईवीएम हटा के तो देख ले। अरे आज जब वो जीते ही रहे हैं, मोदी जी कहते हैं हम जीते ही रहे हैं, तो ईवीएम जरा हटा के देख ले तो चुनाव करा। जीत के ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। मोदी जीत रहे हैं 400 सीट। बाबा बागेश्वर मोदी जी जीत रहे हैं 400 सीट। कहाँ जीत रहे हैं? कहाँ जीत रहे 400 सीट? कोई नहीं। क्या लिखा है आपने? ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। सामने से दिखाओ, कैमरे के सामने दिखाइए, लिखा है। ले घुमा के दिखाइए, लीजिए। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ये राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी संकल्प लिया और संदेश दे रहा हूं जनता के सामने कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। और केंद्र सरकार अगर कहती है कि हम केंद्र में रहना चाहते हैं तो जब वो कह रहे हैं कि हम जीते ही रहे तो ईवीएम हटा के तो देख ले। अगर जमानत जब्त ना हो जाए तो हमसे कहना। जमानत जब्त हो जाएगी, अब लिख के जमानत जब्त हो जाएगी। मैंने लिख के दे दिया। चुनाव आयोग तो उनकी गोद में बैठा हुआ है। चुनाव आयोग उनकी गोद में बैठे, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। टीएन सेशन के अलावा चुनाव आयोग हार के तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ईवीएम का रोना रो रहे हैं। अरे वो रोना तो जब जनता रोड के कह रही है तो इसके बाद जब उनकी आवाज उठाने के लिए हार जाएंगे, इसलिए अभी बहाना बना रहे हैं। अरे हम नहीं हार जाएंगे, हम जीत के दिखाएंगे 2024 में। अरे उनको हार का डर है, इसलिए वो ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं। वो ऐसा है, देखिए उनका कहना यह है कि छोटा राज इनको पकड़ा दो, बढ़िया हम लेंगे तो आवाज दबी रहेगा ही नहीं, हमारी सब जगह पोल खुल जाएगी। साठगांठ हो गई क्या? अरे साठगांठ उनके आपस की बात है, हम कहाँ बता सके? हम तो अब नहीं कह सकते। मेरे पास किसी तरीके का कोई दाग हो तो मुझे बता दे। अरे राहुल गांधी गूंगे क्यों बने पड़े हैं, बोलते क्यों नहीं? अरे वो जब चक्कर ये है कि उन्होंने सोचा ईवीएम हमने मंगाई थी तो हम उसके उस पर बोलेंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी। हम तो ये क्लियर बात बोलता हूँ, उसमें क्या दिक्कत? सीधी बात ये है, अगर वो ईवीएम न मंगाते तो आज दस ही नहीं होती। अखिलेश जी कहते वो कछु
मौके पर वो तलवार ऐसी चलाते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते। अगर कहने पारी तो सीधे जाके चुनाव का आयोग के जाके वहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए बना, सब दरवाजा खटखटाओ जाके, कोई सुनता नहीं है। वो इसलिए अपने सोचते कि हाय हमारी पार्टी रिजेक्ट न कर दी जाए, हाय मोदी है। ठीक है, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।